दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी एंड गार्डनिंग विद रूमी में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ। कल 4 जून 2026 को CG व्यापम के द्वारा DLED का एग्ज़ाम लिया गया। उसी का आंसर की मैं आपको पार्ट में दूंगी। आज पार्ट 1 है, जो कि मानसिक योग्यता जनरल मेंटल एबिलिटी के 30 क्वेश्चन है, उसका मैं सॉल्यूशन बताऊंगी। तो आप लोग, ये सेट बी है, आप चाहे तो जिस भी सेट के हैं बस उसका सीक्वेंस अलग होगा, आप इससे मैच कर सकते हैं। और दोस्तों, ऐसे ही यूज़फुल वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अलग शब्द चुनें। तो इसका सही आंसर होगा आपका मेज। क्योंकि इसमें सिर्फ सही आंसर मेज होगा, क्योंकि बाकी जो चीज़ें हैं वो लिविंग थिंग्स हैं, यानी सजीव वस्तु है, कुत्ता बिल्ली गाय। मेज ही एक ऐसा वस्तु है जो कि नॉन लिविंग थिंग है, यानी निर्जीव वस्तु है। तो इसका सही आंसर ए होगा। सेकंड क्वेश्चन में देखते हैं, श्रेणी 2, 5, 10, 17 का अगला पद ज्ञात करें। इसका अगला पद सही आंसर होगा 26, क्योंकि देखिए ये वर्ग प्लस 1 का कॉन्सेप्ट चला है। जैसे अगर मैं 1 का वर्ग प्लस 1 करूं तो मुझे 2 मिलेगा, 2 का वर्ग प्लस 1 करूं तो मुझे 5 मिलेगा। इसी तरीके से ये चलते चलते 3 का वर्ग 10 प्लस 1 10, 4 का वर्ग प्लस 1 17, इसी तरीके से 5 का वर्ग प्लस 1 करने पर मुझे 26 आंसर मिलेगा। तो इस तरीके से इसका आंसर होगा 26। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति निम्न दिशा में चलता है, उत्तर पूर्व दक्षिण। निम्नलिखित में से कथन सही है। तो इसका सही आंसर होगा कुल विस्थापन पूर्व दिशा में है, सही है। कुल विस्थापन उत्तर दिशा में गलत है। एल ऊर्ध्वाधर गति समाप्त हो जाती, सही है। केवल क्षैतिज गति शेष रहती। तो मतलब इसका सही आंसर होगा JLM, ऑप्शन ए। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका J और L, ऑप्शन बी। क्योंकि J यहाँ पर देखिए, जो ऑप्शन के है, ये जो के है वो असम की राजधानी दिसपुर और कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु होती है। लेकिन यहाँ पर गोवा की राजधानी पणजी और गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। इस हिसाब से जे और एल क्या है, युग्म सुमेलित नहीं है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथन और कारण के लिए सही विकल्प चुनिए। एक घन में 12 किनारे और 8 शीर्ष होते हैं, सही है। एक घन के सभी फलक समान क्षेत्रफल वाले वर्ग होते हैं, ये भी सही है। लेकिन कथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। इस हिसाब से ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, यदि बेड 7 है, बैग 10 है तो मग का क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर ये जो अल्फ़ाबेट से इनके नंबर जोड़े गए हैं, जैसे BAD। बी का कितना क्रम होता है, 2, A का 1 और डी का 4। इनको जब आपस में जोड़ा गया तो आया 7। इसी तरीके से बैग को जोड़ने पर 10 आता है। उसी तरीके से जब हम मग को जोड़ेंगे तो हमारा आएगा MUG। M का होता है 30, U का होता है 21 और G का होता है आपका 7। जब इनको जोड़ेंगे तो हमारा आंसर आएगा 42। तो इस तरीके से हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका सही आंसर होगा आइजैक न्यूटन गुरुत्वाकर्षण की खोज की थी, अल्बर्ट आइंस्टीन ने सापेक्षता, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने विकासवाद और चार्ल्स डार्विन ने पेनिसिलिन की। ये ऑप्शन थोड़ा गलत हो गया। आइजैक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण की खोज की थी, अल्बर्ट आइंस्टीन ने सापेक्षता, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की और चार्ल्स डार्विन ने
विकासवाद की। तो ये ऑप्शन क्या है, ए का 2, बी का 1, ये है ऑप्शन डी, सी का 3 और डी का 4। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित की अज्ञात पदों को बढ़ते क्रम में लिखिए। मतलब जहाँ पर क्वेश्चन मार्क है हमको उसे सॉल्व करना है। तो देखिए पहला जो के है वो 2, 4, 6, 8, 10 ये सम संख्याओं का है। तो 10 के बाद नेक्स्ट क्या आएगा आपका 12, 2, 4, 6, 8, 10, 12। फिर एल का जो देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, तो ये प्राकृतिक संख्या है, इसके अगला पद होगा 6, नेचुरल नंबर है। नेक्स्ट देखिए, तो ये हो जाएगा आपका 12, ये हो जाएगा आपका 6, और ये जो होगा 1, 4, 9, 16, 25, ये आपका प्राकृतिक संख्या के वर्गों का क्रम है। मतलब 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का 16, 5 का 25। इसी तरीके से 6 का जब देखेंगे तो आएगा 36। नेक्स्ट है 1, 3, 5, 7, 9, ये आपकी विषम संख्या है। तो 9 के बाद आएगा नेक्स्ट 11, उसके बाद आता है 2, 3, 5, 7, 11। तो ये देखिए प्राइम नंबर है, तो 11 के बाद आपका आएगा 13। तो अब इन अज्ञात पदों को क्रम से जमाएंगे तो पहला आएगा 6, 6 है एल, फिर आएगा 11, 11 है एन, एल एन, फिर 12 के, एल एन के, फिर ओ, फिर एम, एल एन के एम, एल एन के ओ एम। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एक व्यक्ति चलता है, इस क्वेश्चन को देखिएगा। एक व्यक्ति चलता है 10 मीटर उत्तर में। तो जब वो 10 मीटर उत्तर में चल रहा है, उसके बाद 5 मीटर पूर्व में चलता है, फिर वो 10 मीटर दक्षिण में चलता है, फिर वो 5 मीटर पश्चिम में चलता है। तो बताइए कि, तो उसमें कंडीशन बोला कि अंतिम स्थिति प्रारंभ बिंदु है, सही है, जहाँ से चालू किया था इस बिंदु से वो यहीं पे पहुँच गया, और कुल दूरी 30 है। तो इन दूरियों को जोड़ो, 10, 5, 15, 10, 25, 5, 30, सही है। विस्थापन 0 है, सही है, क्योंकि वो जहाँ पहले था वहीं पहुँच गया। पथ बंद है, तो हाँ ये एक वर्गाकार पथ वहीं पे पहुँच जाता, मतलब एक वर्गाकार पथ की आकृति है। तो इसका क्या होगा सही आंसर, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, जे, के, एल और एम। नेक्स्ट है, देखिए दर्पण प्रतिबिंब हमेशा बाएं दाएं होता है, जल प्रतिबिंब ऊपर नीचे, कागज मोड़, परत बढ़ाना, छाया समान दिशा। तो इसका सही आंसर होगा ए का 2, एक ही ऑप्शन दिख रहा है ऑप्शन बी, मतलब यही इसका सही आंसर होगा। अभी तक दोस्तों हमने 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। 11वां क्वेश्चन है विषम को छांटना है इसमें से। तो आप ध्यान से ऑप्शन को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ए, सी, ए, बी और डी ऑप्शन में वोवेल है, जबकि ऑप्शन सी जो है वो कॉन्सोनेंट है। तो मतलब आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि यही इनसे अलग है। नेक्स्ट है 12वां क्वेश्चन, क्रम को व्यवस्थित करना, अवलोकन, परिकल्पना, प्रयोग और निष्कर्ष। मतलब पहले क्या होता है, तो आप किसी भी चीज़ का पहले ऑब्जर्वेशन करेंगे, अवलोकन करेंगे, फिर परिकल्पना करेंगे, फिर प्रयोग करेंगे, फिर निष्कर्ष करेंगे। मतलब इसका सही क्रम उसी क्रम में है, के, एल, एम, एन, यानी ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से अलग संख्या को चुनना है। तो इसमें से जो अलग संख्या है वो ऑप्शन डी 32 है, क्योंकि बाकी जो संख्या है वो 3 के पहाड़े में आती हैं। 3 × 5 = 15, 3 × 7 = 21 और 3 × 8 = 3 × 9 = 27। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से असामान्य संख्या को पहचानें। तो जो असामान्य संख्या है वो है ऑप्शन बी 14। इसका कारण है कि जो बाकी संख्याएं हैं वो प्राइम नंबर है, यानी अभाज्य संख्या, जबकि 14 जो है वो भाज्य संख्या है। नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथन और कारण के सही विकल्प चुनिए। रक्त का रंग लाल होता है, लाल रक्त कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन होता है। तो ये एकदम सही है, ए और आर दोनों सही हैं, और आर जो है एक ही सही व्याख्या करता है, क्योंकि रक्त के लाल होने का कारण उसका हीमोग्लोबिन है। नेक्स्ट, दी गई श्रृंखला को पूर्ण करने के लिए लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा यहाँ पर पहले 36 में से 2 घटाया गया तो 34 आया, फिर 34 में से 4 घटाया गया तो 30 आया। इसी तरीके से फिर 30 में से 4 घटाया गया, 2 घटाया गया तो 28 आया, फिर 28 में से हमने 4 घटाए 24। तो इसी तरीके से जब हम 24 में से
2 घटाएंगे तो हमें मिलेगा 22। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। लॉजिक को दर्पण में रखने पर दाईं ओर से जब दर्पण में रखा गया है तो लॉजिक क्या दिखता है, CIGOL, क्योंकि उल्टा दिखता है, पीछे तरफ से चलता है। तो इसी तरीके से सेल क्या दिखेगा, LICE, मतलब इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए कथन और कारण के सही विकल्प चुनिए। श्रेणी ZXVTR का पैटर्न -2 है, मतलब इसमें से Z में से -2 घटाए तो X में पहुँचे, X में से 2 घटाकर V में, फिर V से T और T से R में, एकदम सही है। यह श्रेणी स्वरों के नहीं, ये कॉन्सोनेंट है। ये स्वर सिर्फ 5 होते, AEIOU, तो मतलब A तो सही है पर R सही नहीं है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। निम्न में से अंक n² + 1 है, जहाँ n एक प्राकृतिक संख्या है, तो इसमें सही आंसर आपका आएगा ऑप्शन जे और के, क्योंकि देखिए ये जो 82 है ये आपका 9 का स्क्वायर प्लस 1 है, और जो 65 है वो 8 का स्क्वायर प्लस 1 है, लेकिन ये 47 और 39 किसी का स्क्वायर नहीं है, इसलिए इस हिसाब से आंसर होगा आपका ऑप्शन 1। 20 का देखिए, ये संख्याओं के अल्फ़ाबेट को लिखा है, इन्होंने संख्याओं के अल्फ़ाबेट को लिखा है, तो ए का हो जाएगा आपका 3, 1 16 16 25, एच का हो जाएगा 8, ए का 3 किस में है, एक ही ऑप्शन दिख रहा है सी, फिर एच का हो जाएगा 1, जी का हो जाएगा आपका 4 और बुक से हो जाएगा 2, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। वास्तुकार भवन से रिलेटेड, वैसे मूर्तिकार, तो इसका ऑप्शन होगा मूर्ति से। जैसे वास्तुकार भवन का निर्माण करता है, वैसे ही मूर्तिकार मूर्ति का निर्माण करता है। आगे बढ़ते हैं, किस श्रेणी में कम से कम एक पद गलत है, तो इसका आंसर होगा L और M, ऑप्शन सी। अब देखिए यहाँ पर देखिएगा प्रश्न नंबर 23 में 1 का 3, 2 का 3, 3 का 5, तो ये इसके जो हम लोग लिखते हैं 1 को जब हम लेटर में लिखेंगे शब्दों में, तो 1 को 1 लिखेंगे, मतलब इसमें कितने लेटर होंगे, 3। 2 को क्या लिखेंगे हम, TWO, मतलब 3 लेटर। इसी तरीके से जब हम 3 को लिखेंगे तो 3 में कितने लेटर होते हैं, 5, 4 में 4 और 5 में 4। इसी तरीके से जब हम 6 को लिखेंगे तो 6 में कितने लेटर होते हैं, 3 लेटर, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 24, पेन को क्यों लिखा, इसमें +1 का कॉन्सेप्ट चला है। जब पेन में +1 किए तो क्यू, पी में +1 क्यू, ई में +Q किए तो F, और N में किए तो O आता है। इसी तरीके से बुक में करेंगे तो B में +1 करने पर C, O में +1 करने पर P, फिर O में P और K में L आएगा। इस तरीके से ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। श्रेणी ABDEGH का अगला पद क्या होगा, तो देखिए इसमें एक एक पद को गायब करके पेयर बनाया गया। AB के बाद C हटा दिया गया, फिर DE, फिर F हटा, GH, तो I हट के क्या आएगा, J और K, ऑप्शन ए सही आंसर है। अच्छा, इसमें जो आपका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, एक वस्तु क्रमशः 30% और उसके बाद 40% की छूट दी जाती है। यदि वस्तु का विक्रय मूल्य 1500 है तो उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। अच्छा, इसका आपको पता है APJ अब्दुल कलाम की बुक क्या है, विंग्स ऑफ फायर, जवाहरलाल नेहरू की डिस्कवरी ऑफ इंडिया, तो ए का 2 किस में है और बी का 1, तो इसके तरीके से ऑप्शन हो जाएगा ए। इस तरीके से अगर आपको पूरे नहीं भी पता है तो आप ऑप्शन के थ्रू इसे एलिमेंट करके कर सकते हैं। नेक्स्ट 29 क्वेश्चन है, दिए गए कथन और कारण को सही विकल्प चुनें। 1 4 9 16 25 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का पैटर्न है, सही है। प्रत्येक अगला पद पिछले पद में विषम संख्या जोड़ने पर आता है, सही है, क्योंकि वर्गों का अंतर विषम संख्या ही होता है, तो ये ए होगा। ए और दोनों सत्य और आर ए की सही व्याख्या करता है। इस चित्र में जो क्वेश्चन नंबर 30 है, इसमें जो सही आंसर होगा वो होगा आपका चौथा वाला, मानी ऑप्शन डी। तो दोस्तों
ये रहा आपका रीजनिंग का पार्ट 1। आगे हम ऐसे ही वीडियो लाती रहूँगी। आपको अगर अच्छा लगे तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू।